नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी से एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो बंद मत करना। हो सकता है ये 3-4 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप भी किसी की ज़िंदगी बना सको, किसी ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद कर सको। कुछ दिन पहले की बात है, एक पढ़ा-लिखा बहुत ही स्मार्ट नौजवान मेरे पास आया, जो कि मुझे पहचानता था, मैं भी थोड़ा बहुत उसे जानता था। बोलने लगा, "भैया मैं आपके वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर सकता हूँ?" मैंने कहा, "ज़रूर, बताओ।" बोला, "मुझे आजकल ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आ रहा है। मैं 3-4 साल से बहुत परेशान हूँ।" मैंने कहा, "यार क्या हुआ? तुम तो स्मार्ट दिखने में बहुत ही अच्छे हैंडसम लग रहे हो, पढ़े लिखे भी हो, क्या प्रॉब्लम है?" बोला, "भैया इसी बात का दुःख है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ।" मैंने कहा, "यार ये तो कोई समस्या नहीं, ये तो आपकी प्लस पॉइंट है।" बोलने लगा, "नहीं भैया बात कुछ और है। मैंने इंजीनियरिंग पास की है और इसके बाद मुझे नौकरी भी मिल गई थी, पर मेरे मम्मी-पापा की वजह से मैं नौकरी नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे बोला कि 30-40 हज़ार रुपए में क्या होगा? हमारा अच्छा खासा बिज़नेस है, तुम हमारे दुकान में आके बैठ जाओ और इसी को आगे बढ़ाओ।" खैर, मैंने अपने मम्मी-पापा की बात मानी और पढ़ाई-लिखाई को भी नज़रअंदाज करते हुए, अपनी नौकरी को भी छोड़ते हुए मैं दुकान में बैठ गया। लेकिन आज 3-4 सालों से बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है भैया, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं। वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। जो मैंने पढ़ाई की है, वो चीज़ें मैं अपनी ज्ञान की चीज़ें इसमें यूज़ करना चाहता हूँ बिज़नेस में। ये बिज़नेस मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। लेकिन वो मुझे आज़ादी देना तो दूर, मेरी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। और ज़्यादा बोलो तो वो झगड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं। मुझे ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आ रहा। अभी मैं क्या करूँ आप बताओ? मैंने कहा, "यार तू मेरे पास बैठ। दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है।" मैंने उसे गीत सुनाया एक। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे, दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ, दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ, तूफानों से लड़कर ही तो साहिल लगते हैं इतने प्यारे। मैंने कहा, तुम एक काम करो, तुम अपने पिता को चिट्ठी लिखो। बोला, भैया क्या बात कर रहे हैं? अरे मोबाइल का ज़माना है, सारा दिन वो मेरे सामने बैठे रहते हैं, उसी घर में मैं रहता हूँ। मैंने कहा, नहीं तुम लिखो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम सारे भाव बड़े अदब से, बड़ी इज़्ज़त से, प्यार से, और जो तुम्हारे बचपन से सपने हैं, उनके बारे में तुम लिखो। क्या करना चाहते हो उसके बारे में तुम लिखो और उनको चिट्ठी दे आओ। उसने ऐसा ही किया। उसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी। उसने बचपन से पूरा अपना जो उसका शौक था, क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, क्या बनना चाहता था वो, उसने सारे भाव बड़ी आदर से, बड़ी इज्जत से अपने पिता को सम्मान देते हुए लिखी। माँ को लिखा और रात को तकिए के बाजू से जहाँ उसके पापा सोते हैं, वहाँ रख के चला आया। अभी कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन आया उसका, बोला भैया करिश्मा हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मेरी ज़िंदगी बदलने जा रही है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पापा ने मुझे उस चिट्ठी पढ़ने के 3 दिन बाद बुलाया, मुझे गले से लगाया, आँखों में उनके आँसू थे। मेरी मम्मी भी पास में बैठी हुई थी। उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं, लेकिन आज से तुम जो करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, तुम करो। हम गलत हैं, हम तुम्हारे अरमानों का गला कतई नहीं घोटना चाहते। तो जो बात सामने बैठ के वो बोल रहा था, वो नहीं सुन रहे थे, क्योंकि दोनों में बहस हो रही थी। बड़े अदब से उसने चिट्ठी के द्वारा लिखी और वो चिट्ठी उसकी स्वीकार हो गई। ईश्वर ने उसकी चिट्ठी चिट्ठी स्वीकार की, उसका पत्र ईश्वर ने स्वीकार किया।
आज बड़ों से, अपने आप से, कुछ बड़े भाइयों से, अपनी माताओं से, बड़ी बहनों से कहना चाहता हूं, आपके पास बहू आती है अपना घर छोड़ करके, और आप सोचते हो कि हमारी सल्तनत चली जाएगी, हमारी रसोई चली जाएगी, और आप उसको रसोई भी नहीं सोचते। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों में, बड़े अदब के साथ में कहना चाहता हूं, सभी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ माएँ, कुछ सासें ऐसा करती हैं। अरे आप नज़र रखो, ज़रूरी है, बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन थोड़ा-सा उन्हें भी तो आज़ादी दो। बच्चों को अपना घोंसला बनाने दो, उड़ान उड़ने दो। क्या होगा, गिरेंगे, पंख टूटेगा, लेकिन वो घोंसला बनाएँगे, ज़रूर बनाएँगे। मैं सभी बड़ों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के अरमानों का गला मत घोटना यार, वो हमसे ज़्यादा होशियार हैं। आजकल की नई नई जनरेशन, नई पौध, नई कौम हमसे बहुत आगे है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस ज़िंदगी से कभी न कभी जाना है, और हमारे जाने के बाद ये दुनिया अच्छी चलेगी। मत ऐसा सोचो कि नहीं चलेगी। हमारे जाने के बाद ये दुनिया बहुत अच्छी चलेगी, यकीन मानो। जियो और जीने दो। शुक्रिया।